अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 303 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस परिवार की संपूर्णता को तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता थी। मैं आशा कर रहा हूं पुत्र, कितनी प्रसन्नता गणेश को तुमसे मिलकर हुई है, उतनी ही प्रसन्नता तुम्हें भी अपने छोटे भाई से मिलकर हुई होगी। निसंदेह पिताजी, भैया से मिलते ही मैं उनका प्रिय बन गया। अब मैं उनकी सेवा करूंगा और उनकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। अवश्य गणेश, किंतु जब बड़े वार्तालाप कर रहे हो ना, तब शांत रहना ही अच्छे आचरण का प्रतीक होता है। मैं सदैव इसका ध्यान रखूंगा भैया। अब भैया मुझे अनुशासित कर देंगे पिताजी। पुत्र, अपने भैया को प्रक्षालन हेतु जल नहीं दोगे? अवश्य माता। प्रक्षालन बिना भैया भोजन कैसे करेंगे? चलिए भैया। दोनों कितने प्रेम पूर्वक मिले हैं। अब दिन प्रतिदिन गणेश और कार्तिकेय में स्नेह बढ़ता ही जाएगा, है ना स्वामी? ब्रह्मदेव, कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हमें विश्वास है
कि आपका निर्णय निष्पक्ष ही होगा। हो गया, आप सभी की समस्या का समाधान हो गया। मेरी अनुपस्थिति में संसार की क्या दशा हुई थी, इस बात से आप सभी अवगत हैं। अर्थात मेरे ही कारण शासन है, अनुशासन है, व्यवस्था है। क्योंकि मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूं। इसीलिए यदि प्रथम आहुति मुझे दी जाए तो यह संप्रदाय के सभी सदस्यों को सहर्ष स्वीकार्य होगा। नारायण नारायण। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा था कि इतनी जटिल समस्या में भी कोई न्यून अवश्य है, किंतु देवराज आप आ गए, न्यून पूर्ण हो गया। नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो देवराज इंद्र को प्रथम पूज्य के रूप में नहीं स्वीकार सकता। ब्रह्मदेव, जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाता कि सबसे पहली आहुति किसके नाम की दें, तब तक हम धरती पर हो रहे सारे यज्ञ स्थगित कर देंगे। हमें महादेव के पास चलना चाहिए। वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। भैया, ये शाहियां गणेश ने स्वयं आपके लिए बनाई है। भैया, आपको गणेश से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा बहन। नहीं, हमारा तात्पर्य उस बात से है जो आपने हमसे कही थी कई वर्ष पूर्व, जब हम आपसे मिलने आए थे। मेरे होते हुए माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। क्या आपके मन में अब भी वही विचार है? गणेश से, माँ से, पिताजी से मिलने के पश्चात भी? मैं भूलना चाहता हूं बहन। तो कैसे भूलूं? पता नहीं। माँ और पिताजी मुझे अपने पुत्र के रूप में पाकर अवश्य मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने गणेश को जन्म दिया। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनका प्रेम बट गया है। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना गणेश के जन्म से पूर्व। माँ और पिताजी कभी कोई भेदभाव नहीं करते। भैया भैया, आप तो महान योद्धा हैं, मुझे भी युद्ध का ज्ञान दीजिए ना। छोटे भाई को बड़े भाई से प्रशिक्षण पाने का संपूर्ण अधिकार है। जब अधिकार ही छिन जाए तो बड़ा दुख होता है बहन। और मैं अपने अनुज गणेश के साथ ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। युद्ध धर्म, युद्ध धर्म हमारे जीवन का सबसे प्रमुख धर्म है, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है।
युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं। एक युद्ध वो होता है जो रणभूमि में शत्रु से लड़ा जाता है। एक युद्ध वो होता है जो हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच चलता है। और एक युद्ध वो होता है जो हमारे और हमें बनाने वाले ईश्वर तथा इस प्रकृति के साथ होता है। जी, वार्तालाप चल रही थी या फाइनली जो है वो कैलाश के ऊपर बता रहे हैं कार्तिकेय, और जो है बाकी से मुलाकात होगी और जो है अपने पिता के साथ जो शिव जी हैं उनसे मुलाकात होनी थी, तो फाइनली उनके सामने आए हैं। तो वो बड़े खुश हुए हैं उनको देखकर, और कार्तिकेय जो हैं वो कह लें कि आंखों में आंसू लिए, और अब थोड़ा इमोशनल सीन था, लेकिन अब ये देखने लायक था कि किस तरह उनको वेलकम करते हैं शिव जी और कार्तिकेय क्या रिएक्ट करते हैं। तो दोनों जो हैं साथ गणेश भी खड़े थे और कार्तिकेय के, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया है और एक दूसरे को गेंद देख रहे हैं नीचे आशीर्वाद लेते हुए। तो शिव जी हर मोमेंट जो है वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि गणेश जी का माइंड और तरह का है, वो उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं 110%। उनके मन में कोई इस चीज़ को लेकर जो है वो भावना नहीं है कि ये मुझसे बड़े हैं या इनका क्या अधिकार है, लेकिन वो उनको उनका हक दे रहे हैं और अपने आप को अपनी जगह पर रख रहे हैं और पूरी रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन कार्तिकेय जो हैं उनके मन में वो जो प्रश्न थे कि मैं हूँ तो किसी और की ज़रूरत क्या है, तो उसके ऊपर उनको लगता है अधिकार उनका छिन गया और उनका जो हक है वो मारा गया। और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, शिव जी ने भी जाकर समझाया था वहाँ पे, लेकिन अगेन ये आशीर्वाद लेते हुए शिव जी ने फिर उनको कह लें कि सम्मानित किया थोड़ा बहुत और रिस्पेक्ट दी। क्या बड़ा, और जो एक बात चल रही थी अभी वो उनको बता रहे थे, और उसी दौरान जो है और गणेश जी जो है वो मासूम भी है साथ, तो वो उनकी मासूमियत जो है उनमें नज़र आती है। और उन्हें जो लगता है कि बोलना है, वो जैसे कहते हैं ना, जो मैं कहता हूँ फिर मैं वो, क्या डायलॉग है इनका, जो मैं वचन एक बार दे दूं तो वचन मैं दे दे दे, दूं। हाँ, दे वचन देता हूँ, दे दिया तो बस दे दे दिया। दिया। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उस हवाले से उनमें वो सच्चाई जो है वो नज़र आती है। तो अगेन उन्हें लगा कि वहाँ पे बोलना जो है वो ठीक रहेगा, जिस तरह बीच में उनको कट ऑफ किया। तो और गणेश जो कार्तिकेय है उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गुस्सा आया, और सब इस चीज़ के ऊपर हैरान थे, उनको टोक रहे थे कि बड़े बात कर रहे हो तो बीच में उस बात को काटना नहीं चाहिए, और ये तरबियत का हिस्सा नहीं है, ये गलत बात है। तो वो उन्हें कह रही है कि आगे से अब सब हैरान थे कि बड़ी स्ट्रिक्टली उनको मना किया, क्योंकि इतने मासूम से हैं, इतने क्यूट से हैं, तो उनको मना करना जो है वो बनता नहीं है। किसी ने गुस्सा नहीं किया अभी तक उनके ऊपर इतना, शिव जी ने किया, माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने नहीं किया, बाकी तो कर ही नहीं सकते, लेकिन किसी ने कोई ऐसा जो है वो एटीट्यूड और इस तरह की बात जो है वो नहीं की। लेकिन एक बड़ा भाई जो आके डांट रहा है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि शिव जी के और माता पार्वती जी के ज़हन में आई थिंक वो बात है, और उनको पता है उनकी सिस्टर जो है अशोक सुंदरी, उनके ज़हन में वो चीज़ है कि वो उस वे से ना बात कर रहे हो। हमें भी यहाँ पे शॉक लगा कि एकदम से अगेन उन्होंने वो बर्ताव किया, उनको टोक दिया, ये उस वे से तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े भाई होने के नाते जो है ये चीज़ जो है उन्होंने एक तरबियत का हवाला जो है वो दिया, तो वो अच्छा लगा सबको। और आगे से गणेश जी ने बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो परफेक्ट जवाब था वो दिया कि ठीक है भाई, आगे से नहीं मैं करूँगा। और ये चीज़ जो है अच्छी तरबियत जो है वो दर्शाती है, और ये बताती है कि कार्तिकेय के लिए जो है गणेश जी के जो दिल में प्यार मोहब्बत जो जगह है वो बहुत बड़ा मुकाम है उनके लिए। तो फाइनली जो है उधर भी जो यज्ञ मुकम्मल नहीं हुआ था, सारे ऋषि और वहाँ पे खड़े थे, इंद्रदेव जो है वो फाइनली आ गए और आगे अपनी कहानियां सुना रहे हैं कि और देखा था आपने क्या हुआ जब मैंने होल्ड करने की कोशिश की, तो फिर अगेन अपनी बीच में सुना रहे हैं। और ऋषि मुनि जो है वो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा था किसी चीज की कमी लग रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ सब कुछ, तो फाइनली आप आ गए हैं, तो अब लगता है कि मुकम्मल हो गया है। देखिए ब्रह्मा जी भी इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे,
तो वो कह रहे हैं कि शिव जी के पास आएंगे, तो लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन। बिल्कुल जी, देवराज इंद्र जहाँ यहाँ पे पधारे हैं तो मुझे लग रहा था कि वो गणेश जी का इंतखाब करेंगे ताकि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके साथ उनकी गलतफहमियां पहले चल रही हैं, तो शायद गणेश जी का इंतखाब करके तो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको भड़काने में उनको मौका मिल से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे देवराज इंद्र जो है वो तो अपने बारे में कह रहे हैं कि निस्संदेह कि मैं देवों का राजा हूँ और स्वर्ग का राजा हूँ, तो सबसे पहले मुझे ही आहुति देनी चाहिए, मैं ही इससे योग्य हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ऋषि थे उन सब ने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं, आपको हम आहुति नहीं दे सकते। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। तो यहाँ पे देवता भी एक दफा हैरान हो जाते हैं, वो भी मुंह जो है वो नीचे नीचे करने लग जाते हैं जब बेइज्जती है ना। हाँ, अपने ही मुंह से देवराज इंद्र जो है अपनी प्रशंसा करते हैं, तो फिर उनको भी अजीब लगता है कि ये अपने मुंह से क्यों करते हैं, इनकी कोई करे तो फिर बात बनती है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ब्रह्मा जी ऑप्शन देंगे विष्णु जी का, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो उनके पास जाती हैं, वो हल करते हैं। लेकिन इस दफा चुना गया जी महादेव जो है उनको। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल स्थिति बन जाएगी, क्योंकि उनके तो दोनों पुत्र हैं, उनके लिए तो फिर थोड़ी मुश्किल स्थिति है। यहाँ पे विष्णु जी के पास जाएं तो मेरे ख्याल में वो अगर समाधान करती हैं, वो अगर कोई इसका हल बताते हैं तो कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे होंगे। अगर महादेव जो हैं वो कार्तिकेय कुमार और गणेश जी में से किसी एक को चुनेंगे तो फिर यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो है उनको संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, और इसी चीज को लेके जो है वो शिव जी परेशान भी हैं कि जब अपना गणेश जी को चुना जाएगा प्रथम पूज्य के तौर पे, तो उस वक्त कार्तिकेय जो है वो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, वो बस उसी चीज को लेके फिक्रमंद है। और वो यही देख रहे थे जब वो दोनों सामने आए थे उनके, और वो देख रहे थे, कभी गणेश जी की तरफ देख रहे थे, कभी कार्तिकेय की तरफ देख रहे थे। तो वो बस वो इसी कश्मकश में थे कि गणेश जी को चुना जाएगा, लेकिन कार्तिकेय का जो है वो दिल टूटेगा। और वो दिल में ये चीज लेके बैठे हुए हैं। अगर ना लेके बैठे होते ना दिल में चीज ये, फिर कोई मसला नहीं था, फिर तो ज़ाहिर है बड़े भाई होते और छोटे भाई चुना जाते तो बड़े भाई खुश हो जाता। लेकिन उनके दिल में ये चीज़ घर कर गई है, ये गलतफहमी जो है वो घर कर गई है, जिसकी वजह से जो है वो इनको ये मतलब सोचेंगे, दिल टूटेगा, तो वो इसी चीज़ को लेके शिव जी जो है वो परेशान भी नजर आ रहे हैं। और इंद्रदेव जो हैं वो खुद का इंतखाब करवा रहे हैं और खुद की जो है तारीफें कर रहे हैं कि ये मेरी जो है वो गैर मौजूदगी में क्या कुछ हो गया, तो इसलिए मैं ही हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुंह पे मना कर दिया कि मुझे हमें नहीं मंजूर, तब जो है वो ज़ाहिर बेइज्जती फील हुई। और देवता साहब, सब देवताओं को जो है वो बेइज्जती जो है वो फील हुई फिर, और मुंह छुपा रहे थे सारे। और लेकिन ये है कि अभी महादेव जी के पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, महादेव जी के पास ना आते, विष्णु जी के पास जाते, विष्णु जी ये इस चीज़ का फैसला करते हो, सारे मिल के आके महादेव जी के सामने जो है वो ये रखते कि हम जो है वो प्रथम पूज्य जो है वो गणेश जी को रखेंगे, तो वो एक अलग और बात हो जानी थी। अब चूज करना है महादेव जी ने मशवरा देना है। और अब जब गणेश जी का नाम लेंगे तो कार्तिकेय जो है उनके पे क्या गुजरेगी, वो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, पीस।